हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में अपन कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे और उससे पहले अपन बेसिक भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सर्च बार पे लेफ़्ट क्लिक करो, फिर आप एमएस एक्सेल पे क्लिक करके एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। फिर एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले। तो आपका टॉप साइड का देखो रेड कलर का लाइन है जहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, वो इसको अपन टाइटल बार बोलते हैं। जब आप फाइल सेव करोगे तो जिस नेम से आप सेव करोगे तो वो भी चेंजेस हो जाएगा। फिर बाकी का तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सभी को पता है। और सिंगल बॉक्स को सेल बोलते हैं और सारे बॉक्सेस मिला के वर्कशीट या वर्कबुक होता है, ये तो आपको पता ही है। और अल्फ़ाबेटिक से जो ABCD है वो आपको कॉलम्स बोलते हैं और 1 2 3 आपके रोज़ है। और आपका यहाँ पे जैसे कॉर्नर पे डाउन एंगल पे आओगे तो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का है। जैसे इस पे क्लिक करके जूम इन करोगे प्लस की तरफ तो आपका जो सेल्स है ना जूम इन हो जाएगा, और माइनस की तरफ करोगे तो आउटर हो जाएगा, मतलब जूम आउट होगा। तो इसको अपन मिडिल में रखेंगे, 100% रख देंगे तो एक प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो इतनी बेसिक चीज़ें। और इसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में शीट 1, शीट 2, शीट 3 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। और भी चाहिए तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करो तो शीट 4, शीट 5, शीट 6 ऐसे बनती जाएगी। और ये हॉरिजॉन्टल बार है, कॉलम्स को आगे पीछे करने के लिए काम आएगा। तो इतनी एक बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, बाकी का तो आपको पता है। तो अभी अपन 5 मेन पॉइंट्स जो एक्सेल के फंक्शंस है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आएगा उसमें सम तो पता ही है आपको कि दो वैल्यू या दो से ज़्यादा वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए या एडिशन करने के लिए काम आता है। तो उसको यूज़ करने के पहले आप यहाँ पर दो वैल्यू दे देंगे, 45 या 89, आप 2-3 मैंने वैल्यू दे देता हूँ। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे तो आपको सबको पता ही कि आपको कितने भी कैलकुलेशन हो एक्सेल में इक्वल साइन से बिगन्स होते, तो इक्वल साइन को प्रेस करना है, फिर SUM सम टाइप करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करो। जितने भी डबल साइन जो कीबोर्ड में आप डबल साइन देख रहे हो ना, डबल 5, जैसे कि अभी 5 है, 5 के ऊपर एस्टेरिस्क का सिंबल, @ है ब्रैकेट का, तो जितने भी डबल सिंबल्स हैं वो शिफ्ट के साथ यूज़ होंगे। तो इसके बाद 45 और 89 और 52 को सिलेक्ट कर लेंगे अपन माउस की हेल्प से। तो इसका एड्रेस बार आएगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करो, फिर एंटर करो। तो इन तीनों वैल्यू का कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखो टॉप में अपने 186 आया, तो यहाँ पे इक्वल सम एक ये फार्मूला बार है। ये टोटल जो वाइट पट्टी है आपने देख रहे हो तो ये फार्मूला बार है। और G7 ये आपका हो गया एड्रेस बार। देखो G कॉलम में और 7th रो है, ये एड्रेस बार है। जैसे यहाँ पे दूसरे बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे M7 बताएगा, M कॉलम हो गया, 7 रो होगी, तो ये एड्रेस बार हो गया। और जैसे 186 यहाँ पे अपन ने फार्मूला अप्लाई किया है तो यहाँ पे फार्मूला बताएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सम का। और नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज के लिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज करूँगा, 1 प्रेस करूँगा और छोटा सा देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे प्लस करोगे तो इस टाइप का प्लस बनेगा ना। तो कीबोर्ड के हेल्प से आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी खींचना है नीचे। तो यहाँ पे कुछ मैं 12 वैल्यूज़ ले लेता हूँ। 12 वैल्यूज़ लेने के बाद मैं यहाँ पे एवरेज यूज़ करूँगा, इक्वल साइन करूँगा और एवरेज करके मैं टाइप करूँगा। एवरेज टाइप करूँगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करूँगा, फिर इन वैल्यूज़ को मैं सेलेक्ट करूँगा 1 से लेकर 12 तक, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करूँगा और फिर एंटर प्रेस करूँगा। तो इन 1 नंबर से लेकर 12 नंबर के बीच में जो नंबर आए वो 6.5 यानी एवरेज। एवरेज तो आपको पता ही है कि भाई मिडिल का वैल्यू फाइंड करने के लिए एवरेज का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अभी थर्ड पॉइंट है काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 12 है, तो 12 नंबर है तो वो 12 ही लाएगा। तो इसे और स्पेशली काउंट अभी बता देता हूँ। काउंट सिर्फ नंबर ही काउंट करेगा, वर्ड्स वगैरह कुछ भी काउंट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर करेगा। तो इक्वल, इसको भी इक्वल प्रेस करेंगे, COUNT काउंट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और फिर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे 12 बताएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई कि बस आपके नंबर ही वो कैलकुलेट करता है। काउंट का मतलब सिर्फ नंबर ही कैलकुलेट करेगा, वर्ड वगैरह कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्स एंड मिनिमम। मैक्स होती है हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम होता है लोएस्ट वैल्यू। तो इन 12 नंबर में से हाईएस्ट वैल्यू आपको पता है कि 12 है, और मिनिमम यानी लोएस्ट वैल्यू हो गया 1। तो ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे इससे भी ज़्यादा, ये तो छोटा नंबर है, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा सीरीज़ में हो या 2 डिजिट्स या 3 डिजिट से ज़्यादा हो, 45, 65, 75, 85, 100 इस टाइप में हो, तो तब आपको ये फाइंड करना ज़रूरी होता है कि इनमें से मैक्स वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू या लोअर वैल्यू कौन सा है। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे
किसी भी सेल पे जाओ, इक्वल प्रेस करो, MAX मैक्स, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करो, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करो, तो आपको 12 आएगा ही, क्योंकि ये ना अपन ने हाईएस्ट वैल्यू फाइंड किया है, तो यहाँ पे मैक्स है। और एक तरीका यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ मैक्स लिखा है तो सेम टू सेम यहाँ पे MIN मिनिमम के लिए MIN प्रेस करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बताएगा, ये आपकी होगी मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ज़रूरी नहीं है ये। तो अपन एक और एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए, ये देखो यहाँ पे, तो इनमें से अपन मैक्स फाइंड करेंगे। इक्वल प्रेस करो, MAX मैक्स, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड इन वैल्यूज़ में देख लो, तो फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी पता है कि भाई इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 98। इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर है 98, और सेम टू सेम अपन अभी निकालेंगे इसका लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। इक्वल प्रेस करेंगे, MIN मिन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और फिर इसको सिलेक्शन कर लो, फिर ब्रैकेट क्लोज करो शिफ्ट के साथ, फिर एंटर, तो लोएस्ट वैल्यू हो गया 5। तो इस टाइप का ये आपका टॉपिक से जो एक्सेल के कुछ फंक्शंस है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो और भी चाहिए, और भी एक्स्ट्रा फार्मूला चाहिए तो यहाँ पे टॉप साइड में फार्मूला का ऑप्शन है, तो इनमें से आप ऑटो सम भी ले सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स है जो डेट टाइम लुकअप, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में आप फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑटो सम करने से क्या होगी कि जो अभी खाली सेल है, तो जैसे ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक आपको बताएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन करेगा, मतलब एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है फार्मूलाज में। और भी आपको फार्मूला चाहिए तो डेट एंड टाइम, तो सभी का है, देखो टुडे, वीक, टाइम, सेकेंड, जितने भी आपको कैलकुलेट निकालना है तो वो सब यहाँ पे आएगा। तो आपको इतना नहीं जाना है, आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ, तो आपको बेसिक पढ़ना है। तो थैंक यू एवरीवन।